हेलो एवरीवन, हाय, आई एम अलीशा। आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटायन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जहाँ से हम लोग को ईजी हो जाएगा अरेंज करने में कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटायन के बारे में जानते हैं। तो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और उसमें क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है और उसका एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये चीज़ तो कॉमन है कि ये जानना है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी के लिए जानने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है लग रहा है कि नहीं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग +m भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी किसी में लग रहा है कोई, यानी कि जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें किस में एरोमेटिसिटी लग रहा है, या एरोमेटिसिटी इट मीन्स कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे रेजोनेंस देखेंगे। तो रेजोनेंस किस में लग रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस किस में सबसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक, फोर्थ में अगर हम लोग चेक करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन मीन्स हो जाएगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना, अगर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा तो हाइपर कंजुगेशन में बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो फिफ्थ में हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, तो वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक, तो ये 5 चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं तो ये 5 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है और ये तो कॉमन है। ठीक है, कार्बोकेटायन के बारे में आपको पता रहना चाहिए इतना। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अगर ऑप्शन को हम लोग देखें तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक, लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में जाएगा और ये बॉन्ड ठीक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इसको स्टेबलाइज करेगा। तो जब स्टेबलाइज करेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, OCH3, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो अब ये आपका स्टेबलाइज हो गया। तो ये यहाँ अब चेक करना होगा कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, लोन पे एक मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। और मेसोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप होता है, एक +m और एक -m होता है। +m उसको बोलते हैं टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और -m उसको बोलते हैं टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा, +m इफेक्ट लगेगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 पाई, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम लोग, ठीक है, और इसमें एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें। ओके, अगर हम लोग इस पूरे की रिंग की बात किया जाए तो रिंग क्या है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है। तो एक दिन हम आपका नेक्स्ट क्लास में या किसी भी क्लास में हम लोग एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक चेक करना बताएंगे कि आपका कैसे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और ठीक है एरोमेटिक निकालते हैं। तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक है। ठीक, नेक्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या हो रहा है, +r, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है इसमें, तो रेजोनेंस अगर हो रहा है इसमें, तो इसमें हम लोग कैसे हम लोग, और इसमें ये वाले सिस्टम यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है रिंग, तो इसमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एरोमेटिक है। ठीक, अब कैसे इसको चेक करते हैं मैं एक ब्रीफ क्लासेस लूँगी उसके लिए, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये वाले का हम बात करें तो इसमें क्या है, ठीक है, +r रेजोनेंस लग रहा है। अगर कार्बोकेटायन है तो यहाँ क्या हो रहा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर इसको रेजोनेंस करवाया जाए तो रेजोनेंस करवा के ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल मिला के कितने हो गए, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और क्या हो रहा है, +r, यानी कि रेजोनेंस लग रहा है। तो सारे का मैंने इफेक्ट निकाल लिया। अब इसमें स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है वो लिखेंगे। तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है लिखेंगे तो फर्स्ट वाले का हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करते हैं जो +m होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा।
ठीक। देन एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिक करेक्टर किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, सी वाले में, तो सी वाले की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद है रेजोनेंस, रेजोनेंस एक 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो रहा है, ठीक है, और ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये डी वाला हो जाएगा आपका। और एंटी एरोमेटिक की बात आई, ठीक है, तो बी वाला, ठीक है, बी वाला हम लोग बोल सकते हैं, ये सब तो बी, ऐसे भी एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में होगा स्टेबिलिटी में। कैसा लगा आपको मेरा वीडियोस? तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और उसको आगे तक पहुंचाएं।